वाले ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अलंकार का क्विक रिवीजन करने वाले हैं। तो पहला अलंकार अलंकार किसे कहते हैं? अलंकार अलंकार का संरचना क्या होता है? संरचना अलम जोड़कार और शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण, शोभा, चमत्कार, सौंदर्य होता है। और शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आभूषण, शोभा, चमत्कार और सौंदर्य। परिभाषा किसी काव्य पुस्तक प्रसंग में शब्द व अर्थ द्वारा जो चमत्कार विशेषता लाई जाए उसे क्या कहेंगे? अलंकार। अलंकार के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। इसके प्रणेता प्रवर्तक या प्रतिपादक कौन है? आचार्य। व्योम काव्य अलंकार। अब पहला भेद है शब्द अलंकार। शब्द अलंकार जहाँ शब्द के कारण किसी वाक्य कविता की शोभा बढ़ाई जाए उसे क्या कहेंगे? शब्द अलंकार। शब्द अलंकार के टोटल कितने भेद होते हैं? 7। पहला हो गया अनुप्रास अलंकार, दूसरा हो गया यमक अलंकार, तीसरा हो गया श्लेषमा अलंकार, चौथा हो गया वक्रोक्ति अलंकार, वक्रोयुक्ति अलंकार। अब पांचवा हो गया प्रश्नो अलंकार, छठा हो गया विप्सा अलंकार और सातवां हो गया पुनरुक्त अलंकार। लेकिन इस सातों में सब मुख्य 3 ही हैं, अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार और श्लेषमा अलंकार। उसके बाद है अनुप्रास अलंकार आवृत्ति। पहला हो गया अनुप्रास अलंकार। आवृत्ति या पुनरावृत्ति जहाँ पर होगा ना, आवृत्ति और पुनरावृत्ति, उसको क्या कहेंगे? अनुप्रास अलंकार। परिभाषा देखते हैं। जहाँ वर्ण व वाक्य की आवृत्ति एक ही शब्द अर्थ में हो, क्या कहलाएगा? अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। अनुप्रास अलंकार के कितने भेद होते हैं? 5। पहला हो गया छेका अनुप्रास। क्या हो गया? पहला छेका अनुप्रास, जहाँ अनेक वर्णों के समान क्रम में आवृत्ति हो। अनेक वर्णों का किसमें हो? समान क्रम में आवृत्ति हो। जैसे बागे बगीर में भबीर, भमर भरे अजब अनुराग। इसमें क्या हो रहा है? बो का 2 बार हो रहा है। क्या कर रहा है? इसका परिभाषा में ही था समान क्रम में 2 बार आया बो। और भो कितने बार आया? 2 बार। और अजब ओ कितने बार आया? 2। समान क्रम में हो रहा है, सम में हो रहा है। अगला है दूसरा भेद है लटानुप्रास। लटानुप्रास क्या हो गया? वाक व दंड व वाक। जहाँ वाक्यांश तथा वाक्य एक ही अर्थ में पुनरावृत्ति करे। जैसे में क्या हो गया? कूत सपूत क्यों धन संचय। पूत सपूत क्यों धन संचय मतलब अगर पुत्र कपूत निकल जाए तो उसके लिए क्यों ही धन संचय करना, और पुत्र सपूत निकल जाए मतलब कि काम काजू निकल जाए, काम करने वाले, तो उसके लिए क्यों खुद ही कमा लेगा तो उसके लिए क्यों रखेंगे? उसके दूसरा एग्जाम्पल है कि राम भजन जो करत नहीं भवसागर तही पार नहीं। राम कर भजन जो करत नहीं भवसागर तही पार नहीं। तीसरा हो गया वृत्तिया अनुप्रास। तीसरा क्या हो गया? वृत्तिया अनुप्रास, जहाँ वर्णों की आवृत्ति वृत्त या अर्धवृत्त के रूप में होगा तो क्या होगा? वृत्तियानुप्रास। वर्णों की वह आवृत्ति जो कानों को प्रिय न लगे, प्रिय जो न लगेगा कानों को, क्या होगा? वृत्तियानुप्रास। जैसे चारू चंद्र की चंचल किरणें, इसमें 4 वर्ग की आवृत्ति है। दूसरा एग्जाम्पल पके पेड़ पर पका पपीता, वर्ण की आवृत्ति है। और तीसरा जैसे नभ में तारे हैं, ते तुम तारे हो, इसमें क्या हो गया? ता वर्ण की आवृत्ति है। लेकिन पहला रूल क्या था? उसमें वृत्त की अर्धवृत्त। देखो यहाँ पर वृत्त बन रहा है ना, चौ 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 चौ, ये दोनों मिलके क्या हो गया? अर्धवृत्त बन रहा है, चौ चौ। और दूसरा हो गया पके पेड़ पर पका, पो का यहाँ पर अर्धवृत्त बन रहा है। और वैसे नम तारे ता तो का हो रहा है? क्या आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ पर क्या बन रहा है? अर्धवृत्त बन रहा है। अगला हो जाता है श्रुत्या अनुप्रास, जो सुनने में कानों को प्रिय लगे। श्रुत्या अनुप्रास, जो सुनने में जो कानों को प्रिय लगे। पहला है वर्णों की वह आवृत्ति जो कानों को प्रिय लगे, उसको क्या कहेंगे? श्रुत्यानुप्रास। एक ही उच्चारण स्थान वाले वर्णों की आवृत्ति होती है। एक ही उच्चारण वाले वर्णों की आवृत्ति होती है। जैसे लैला तुझे लूट लेगी तू लिख के ले ले, इसमें क्या है? लौ का आवृत्ति हो रही है,
लिख कर ले ले हो गया। दूसरा ऑप्शन हो गया, दूसरा एग्जांपल हो गया, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चटनी चटाइए जो हो। तो उसका हो जाएगा, देखो चार वर्ण का क्या हो रहा है, आवृत्ति हो रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है, खिड़की के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खिड़की के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां। इसमें क्या है, ख शब्द की क्या है, रिपीट हो रहा है बार बार, कानों को प्रिय भी लग रहा है। अगला हो जाता है अनंती अनुप्रास। जहाँ किसी पंक्ति के अंत में समान मात्रा व समान वर्ण वाले तुकांत शब्दों का प्रयोग होगा। तुकांत मतलब मिलता जुलता। जैसे देखो, कहा था तो संशय के नाग, लगा दी किसने आकर यह आग। इसमें क्या है, तुकांत अंत क्या कह रहा है, पंक्ति के लास्ट में तुकांत मिल रहा है। ग ग नाग और आग दोनों में तुकांत मतलब मिलता जुलता, ज़्यादा फर्क नहीं होगा। अगर ध्यान से नहीं सुनेंगे तो नाग आग में अंतर नहीं स्पष्ट हो पाएगा। उसके बाद दूसरा एग्जांपल, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। तो इसमें भी तुकांत लास्ट वाला क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। अगला हो जाता है यमक अलंकार। जोड़ या युग्म, जहाँ पर जोड़ा और युग्म होगा, युग्म मतलब जोड़। परिभाषा देखते हैं, जहाँ कोई शब्द जोड़े या युग्म के रूप में उपस्थित हो होकर भिन्न भिन्न अर्थ प्रकट करे, उसको क्या कहेंगे, यमक अलंकार। जहाँ शब्द सम, ये 2 और 4 के क्रम में आकर, 2 ही 4 के क्रम, 2 4 6 सम संख्या, उसके क्रम में आकर अलग अलग अर्थ देता है, तो उसको क्या कहेंगे, यमक अलंकार। जैसे देख लेते हैं, कनक कनक, कनक कनक, ते सौ गुनी, मादक मादकता धिकाय। मतलब क्या हो गया, दो दो कनक कनक दो, इसमें किस दो का आवृत्ति हो रहा है। जैसे नभ पे तारे हैं, तेते तुम तारे, तारे का 2 बार क्या हो रहा है, सम संख्या में हो रहा है रिपीटेशन। उसके बाद काली घटा का घमन घटा, तो घटा और घटा इसका दोनों का अर्थ अलग अलग हो जाता है। जैसे जैसे नभ में तारे हैं, तेते तुम तारे, मतलब यहाँ जैसे नभ के बारे में तारे हैं, और वैसे तुम तारे, मतलब कि किसी आदमी को कहा जा रहा है कि वो उसी की तरह, नभ में जिस तरह तारे हैं उसी तरह तुम के तारे, दोनों का अर्थ अलग हो जाता है। अगला एग्जांपल है, 3 बेर खाती है। 3 बेर खाती है मतलब क्या, 3 बेर खाती है, 3 टाइम्स खाती है। वह 3 बेर, बेर हो गया यहाँ पर फल, यहाँ पर क्या बता रहा है, फल। और वह 3 बेर खाती है मतलब टाइम, 3 टाइम खाती है वो। तो अगला हो जाए, क्या हो जाता है, अगला देखो, सजना है तुझे सजना के लिए। इसमें सजना है तुझे सजना के लिए, सजना के लिए। और ओ फिराक वाली, ओ फिराक वाली, यहाँ भी सम संख्या में रिपीटेशन हो रहा है। सजना है तुझे सजना के लिए, और उसमें देखो, ओ फिराक वाली, मैं ये मत समझना कि मैं तेरी फिराक में हूँ, मैं उसकी फिराक में हूँ जो तेरी फिराक में है। इसमें फिराक फिराक में सम संख्या 4 बार आया, सम संख्या हो गया। देखो ना, अगला भेद देख लेते हैं, सलेस्मा अलंकार। सलेस्मा अलंकार क्या हो गया, चिपकाना। सलेस्मा का मतलब क्या होता है, सल्यूशन समझ लो ना, सल्यूशन चिपकाने वाला होता है ना, उसी तरह सलेस्मा का मतलब क्या हो गया, चिपकाना। तो परिभाषा हो गया, जहाँ एक शब्द दूसरे शब्द के साथ भिन्न भिन्न अर्थ में चिपकता है, भिन्न भिन्न अर्थ में चिपकता है, उसको क्या कहेंगे, सलेस्मा अलंकार। और दूसरा रूल क्या है, जहाँ कोई शब्द विषम संख्या 1 3 के क्रम में आकर अलग अलग अर्थ देता है। 1 3 के क्रम में आकर क्या करता है, वहाँ था क्या, सम संख्या, यहाँ यहाँ है विषम संख्या के रूप में आकर के अलग अलग देता है अर्थ। जैसे देखो, सुबरन की सुबरन को ढूंढत फिरत कभी, ब्याहवी चारी चोर। इसमें सुबरन का मतलब क्या हुआ, सुंदर वर्ण, सुंदर स्त्री, सुंदर सोना। जैसे में देखते हैं, मोहब्बत बरसा दो तुम, सावन आया है। तो इसमें क्या हो गया, ये सावन जो आया, सावन क्या हो गया यहाँ पर, विषम संख्या 1 और 3 के में आया। उसके बाद सुबरन, यहाँ पर भी 100, कवि और ब्रह्मचारी, इसमें तीनों अलग अलग रूप में है, अलग अलग अर्थ बता रहे हैं। और क्या आ रहा है, 3 बार हो रहा है। रहमन पानी राखिए, रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए तो उबरिए, मोती मानुष चून। मोती मानुष चून, तीनों का 3 अर्थ बता रहा है। तो ये अलग अलग हो जाते हैं। अगला है बकरो उक्ति। बकरो उक्ति
टेढ़ा कथन, वक्र युक्ति, वक्र का मतलब क्या होता है? गो वक्र होता है ना, सर्कल्स। उसी की तरह जहाँ किसी कथन, प्रसंग, घटना, तथ्य को सीधे सीधे ना बोलकर घुमा फिरा के कहा जाता है, उसको क्या कहेंगे? वक्रोक्ति। जैसे महाराणा प्रताप मेवाड़ के शेर थे, और मेवाड़ के शेर थे, अब वो थोड़े ही शेर थे, उसको घुमा के बोल रहा है कि वो बहुत पराक्रमी राजा थे, शेर के जैसे। उसी तरह जो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला है सरदार पटेल को लौह पुरुष कहलाते हैं। गांधी जी को बापू या भारत का राष्ट्रपिता कहा जाता है। यहाँ पर क्या कर रहा है? घुमा करके बोला है, सीधे सीधे ना बोल के क्या कर रहा है? घुमा के बोला है। प्रश्न अलंकार या प्रश्न अलंकार, इसका परिभाषा क्या हो जाता है? जहाँ किसी पंक्ति में प्रश्नवाचक वाक्य जैसे क्या, कौन, कैसे, कहाँ, किसने, कब आदि का प्रयोग होता है, उसको क्या कहेंगे? प्रश्न अलंकार। जहाँ किसी पंक्ति वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ ऐसा तो रहेगा, तो उसको क्या कहेंगे? प्रश्न अलंकार। जैसे देख लेते हैं, आप कहाँ रहते हो, आप खाने में क्या लोगे, देखो तो कौन आया है, आप दिल्ली कब आए थे। इसमें देखो लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। अब अगला है विपसा अलंकार। विपसा अलंकार क्या हो गया? जहाँ मनोविकार, मनोभावना, आश्चर्य, हर्ष, शोक, ग्लानि को प्रकट किया जाता है, उसको क्या कहेंगे? विपसा अलंकार। जहाँ किसी वाक्य के आरंभ में विस्मयादि बोधक चिन्ह का उपयोग होगा, उसको क्या? विस्मयादि बोधक चिन्ह कैसा हो गया? ये इसके नीचे में ये बिंदा हो गया विस्मयादि चिन्ह। जैसे जैसे देख लेते हैं, शाबाश, शाबाश, इसमें क्या हुआ? विस्मयादि चिन्ह, बोधक चिन्ह। आपने तो कमाल कर दिया। दूसरा हो गया, अब वाह कितना सुंदर दृश्य है। तो विस्म आह कितना सुहावना मौसम है, छी छी दूर हटो, आप बहुत गंदे हो। इसमें क्या हो गया? तो ये सब क्या हो जाएगा? विपसा अलंकार। अब वो अगला है पुनरुक्त प्रकाश अलंकार। पुनरुक्त प्रकाश अलंकार, पुनर का मतलब क्या था? दोबारा, उक्त मतलब कथन, दोबारा जो कथन होगा उसका मतलब कि अब परिभाषा देख लेते हैं। जहाँ किसी पंक्ति वाक्य में शब्द की आवृत्ति एक ही अर्थ में हो, तो क्या कहलाएगा? पुनरुक्त अलंकार। जैसे में देखो, प्रकृति ने खिलाए ज्वलंत ज्वलंत लाल लाल, प्रकृति ने खिलाए ज्वलंत लाल लाल, यहाँ दोनों का एक ही सब अर्थ में हो रहा है ना। परदेसी, परदेसी, जाना नहीं, परदेसी मतलब जो विदेश में रहता है। आज अगला एग्जांपल है, आज ब्लू है पानी, पानी पानी, पानी पानी का सबका अर्थ एक ही आ रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? पुनरुक्त अलंकार। अब अगला भेद आ जाता है, कौन सा? अर्थ अलंकार। अर्थ अलंकार क्या हो गया? परिभाषा की परिभाषा देख लेते हैं। किसी पंक्ति या वाक्य में शब्दों के कारण चमत्कार, शोभा, वो ये शोभा, चमत्कार का मतलब क्या होगा? विशेषता उत्पन्न होता है, उसको क्या कहेंगे? अर्थालंकार। और उसमें क्या था? उसमें शब्दालंकार में क्या था? जहाँ शब्द के कारण वाक्य में क्या होता है? शोभा बढ़ाई जाती है शब्द के कारण, और यहाँ अर्थालंकार पे अर्थ के कारण जो शोभा बढ़ाई जाएगी उसको क्या कहेंगे? अर्थ अलंकार। अब देख लेते हैं इसका भेद। अर्थालंकार के एक अर्थालंकार के टोटल 10 अर्थालंकार के कितने भेद होते हैं? टोटल अर्थालंकार के टोटल 10 भेद होते हैं। अब देखते हैं उसका आती है। अगला अगला हो गया, पहला हो गया उपमा अलंकार। जहाँ तुलना का बोध होगा, जहाँ क्या होगा? तुलना का बोध होगा, उसको क्या कहें? उपमा अलंकार। इससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसलिए थोड़ा ज्यादा ही पढ़ना पड़ेगा। दूसरा हो गया उपेक्षा, जहाँ संभावना, कल्पना का पता चलता है, उसको क्या कहेंगे? उपेक्षा अर्थ अलंकार। तीसरा हो गया रूपक समानता, वो अभेद का उससे पता चलता है, वो क्या हो गया? अर्थ अलंकार। तीसरा हो जाता है अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति अर्थ अलंकार। जहाँ बढ़ा चढ़ा कर, अति मतलब बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर कहा जाएगा, उसको क्या कहेंगे? अतिशयोक्ति अलंकार। विभावना अलंकार, बिना कारण के कार्य की सिद्धि हो, जहाँ बिना कारण के कार्य की सिद्धि होगा उसको क्या कहेंगे? विभावना अलंकार। अगला है मानवीकरण। मानवीकरण, जड़ पदार्थ की चेतना की अनुभूति हो, जहाँ पर जड़ पदार्थ में चेतना की अनुभूति होगा, वो क्या होगा? मानवीकरण अलंकार। आगे उसके बाद है भ्रांति मान, जहाँ भ्रांति, भ्रम, भ्रांति हो,
उसको क्या कहेंगे, भ्रांतिमान अलंकार। संदेह, जहाँ पर संदेह संशय होगा उसको क्या कहेंगे, संदेह। जिस वाक्य से हमको संदेह का बोध होगा उसको क्या कहेंगे, संदेह अर्थालंकार। विरोधाभास अर्थालंकार, वास्तविक विरोध ना होकर केवल विरोध होने का आभास होगा तो वो क्या हो जाएगा, विरोधाभास अलंकार। अगला हो गया प्रतीक प्रतीप अलंकार। जहाँ जहाँ उपमान व उपमेय का स्थान बदल दिया जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्रतीप अलंकार। उपमा अलंकार, उपमा अलंकार जहाँ पर तुलना किया जाएगा वो उसको क्या कहेंगे, उपमा अलंकार। परिभाषा, जहाँ एक वस्तु पदार्थ का किसी दूसरी वस्तु पदार्थ के साथ गुण धर्म जाति रंग आकार रूप आदि के आधार पर तुलना किया जाएगा उसको क्या कहेंगे, उपमा अलंकार। दूसरा हो गया हो जाता है जहाँ उपमा से उपमेय की तुलना हो उसको क्या कहेंगे, उपमा अलंकार। जहाँ जहाँ तुलना को प्रकट करने के लिए वाचक शब्द इम्पोर्टेंट है, वाचक शब्द से सा सी सम समान सरिस तुल्य इव जैसे वैसे जैसे वैसे जैसी वैसी आए तो उसको क्या कहेंगे, उपमा अलंकार। यहाँ पर ये शब्द क्या हो जाते हैं, तुलना करने के लिए यूज किए जाते हैं। वो क्या कहलाएंगे, उपमा अलंकार। जहाँ उपमा के चार तत्व होते हैं और उपमा अलंकार के दो भेद होते हैं, पूर्ण उपमा और लुप्तोपमा। पूर्णोपमा और लुप्तोपमा उपमा। उसके बाद उपमा के अवयव, उपमा के कितने अवयव, घटक क्या होते हैं, चार। चारों होते हैं उपमान। क्या होते हैं, पहला क्या हो गया उपमान। उपमान जिससे तुलना की जाए वो क्या हो जाता है, उपमा। और उसके बाद उपमेय, जिसकी तुलना की जाए वो क्या हो जाएगा, उपमा। वाचक चिन्ह, तुलना को बताने वाले शब्द क्या कहलाएंगे, वाचक चिन्ह। साधारण धर्म, जो उपमान व उपमेय दोनों में उपस्थित हो उसको क्या कहेंगे, साधारण धर्म। और ऊपर ये जो है ये चारों तत्व जिसमें आए उसको क्या 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 कहेंगे, पूर्णोपमा। और जिसमें एक भी कम हो जाए कि किसी चारों में कोई एक कम हो जाए तो वो क्या होगा, लुप्तोपमा उपमा कहलाएगा। जैसे में देख लेते हैं, आपका मुख 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 चंद्रमा के समान सुंदर है। तो इसमें किसका किसके समूह है, किसकी तुलना, किससे तुलना की जा रही है, चंद्रमा। किससे तुलना की जा रही है, चंद्रमा से। तो चंद्रमा जिससे तुलना की जाती है उसको क्या कहते हैं, उपमान। और जिसकी तुलना की जाती है, मुख की तुलना की जा रही है तो वो क्या कहलाया, उपमेय। और जो शब्द दोनों में आता है तो वो क्या हो जाएगा, वाचक चिन्ह। तो समान क्या आ रहा है, दोनों में आ रहा है। और सुंदर क्या, जो जिसको जो समान मतलब कि जो वाचक शब्द हो गया जो कि हम मतलब दोनों के लिए होता है, समान मतलब दोनों में आ रहा है। और सुंदर क्या हो गया, जो विशेष सब गुण धर्म, जो गुण और धर्म है उसको क्या कहेंगे, सुंदर हो गया। ये किसका उदाहरण हो जाता है, आपका मुख चंद्रमा के समान है, ये हो जाता है पूर्ण उपमा का उदाहरण। किसका हो जाता है, पूर्ण पूर्ण उपमा का उदाहरण। और अब देख लेते हैं लुप्त उपमा का एक है। इसमें चारों शब्द है और चारों शब्द हो जाता है उपमेय उपमान वाचक शब्द और साधारण दंड चारों है तो ये क्या हो जाएगा, पूर्ण उपमा का के भेद के अंतर्गत आएंगे। अब लुप्त उपमा का एक एग्जांपल देख देते हैं। मेरा मुख चंद्रमा के समान है। इसमें उपमेय क्या होता है, मुख। और चंद्रमा के समान जिसकी तुलना की जा रही है वो क्या हो गया, चंद्रमा। और समान समानुवाचक शब्द है, इसमें गुण धर्म नहीं है ना, तो इसलिए ये इस तीनों में से को चारों में से कोई एक क्या होना चाहिए, मिसिंग रहेगा तो वो क्या कहलाएगा, लुप्त उपमा उपमा। अब अगला है उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा संभावना संभावना उत्प्रेक्षा अलंकार। तो ये इसका क्या हो जाता है, ये संभावना अर्थ क्या होता है, संभावना। जिस शब्द में मनु जनु मानु जानो मानो जानो मनहु जनहु शब्द लगा रहेगा तो वो क्या कहलाएगा, उपेक्षा अनुकार। जैसे जैसे देखो, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनहु मनहु नील मणि पर्वत पर आपत पायो प्रभात। तो इसमें मनहु हो गया ना, तो इसलिए हो जाएगा ये उत्प्रेक्षा अर्थ अलंकार। अगला देख लेते हैं रूपक अलंकार। रूपक का मतलब अलंकार में क्या होता है, समानता का वर्णन होगा। जैसे किसी शब्द का प्रयोग नहीं किया जाएगा उसमें
क्या हो जाएगा, समानता अलंकार। जैसे चरण बदहो, चरण कमल बदहो होशियारी, जब राम भगवान बोट नाव पर चढ़ने के लिए जो बनवास जा रहे हैं, तो उसमें नाव पर चढ़ने के लिए जो पैर बढ़ाते हैं, तो नाविक जो रहता है उसको चरण और कमल में कोई अंतर बुझा है, समझ में नहीं आता है, इसलिए यहाँ पर लिखा गया चरण कमल बदहो हरियाई। दूसरा एग्जांपल, एक राम घनश्याम ते चातक तुलसीदास। तुलसी अगला है अगला हो जाता है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति मतलब जिसके में गुण धर्म को क्या होता है, बढ़ा चढ़ा कर बोला जाता है, गुण या दोष को बढ़ा चढ़ा कर कहा जाए, वो क्या हो जाएगा, अतिशयोक्ति अलंकार। अलंकार जैसे हनुमान की पूंछ में लग गई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। लंका पूरी थोड़ी जलाए थे, सिर्फ महल जलाया था, इसको बढ़ा चढ़ा करके बोला जा रहा है यहाँ पर। लंका सारी जल गई, यहाँ पर लंका पूरा थोड़े ही जला था, पूरा जल जाता तो रावण को मारने को राम भगवान की जरूरत ही नहीं पड़ता, सिर्फ उसका महल जला करके जलाया गया था। लेकिन यहाँ पर अतिशयोक्ति बढ़ा चढ़ा के हनुमान जी का व्याख्यान किया जा रहा है। अगला देख लेते हैं विभावना। विभावना अलंकार, जहाँ बिना जहाँ बिना कारण के कार्य की सिद्धि हो, कारण के कार्य की सिद्धि होगा, क्या कहलाएगा, विभावना अलंकार। जिस पंक्ति जब वाक्य में बिन बिनु बिना बिनी शब्द प्रयोग होगा, उसको क्या कहेंगे, विभावना अलंकार। जैसे बिनु पग चले सुने बिनु काना, बिनु कर कर्म करे विधि नाना। बिनु बिनु शब्द आया थी, कैसे विभावना अलंकार। निंदक नियारे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुहाए। ये क्या हो गया, विभावना अलंकार। बिन आ रहा है मन सब, ये सब अलंकार जिसका पेपर फर्स्ट होगा, उस पेपर फर्स्ट होगा, लैंग्वेज का पेपर फर्स्ट हिंदी होगा, उसमें ये अलंकार पूछा जाता है। अगला हो जाता है विभ्रांति अलंकार। विभ्रांति भ्रांति मतलब क्या हो गया, भ्रांति मन भ्रम समझ हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, भ्रांति मन। अब देख लेते हैं, जहाँ किसी एक वस्तु पदार्थ में दूसरी वस्तु पदार्थ का भ्रम हो, और ये भ्रम खुद कुछ समय बाद दूर हो जाए, उसको क्या कहेंगे, भ्रांतिमान। जिस पंक्ति व वाक्य से भ्रम भ्रांति समझ समझाकर समुझी शब्द का प्रयोग किया जाएगा, वो क्या हो जाएगा, भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार जैसे देख लेते हैं, न का मोती अधर का ती से बीज डमी कर समझ कर भ्रांति से देख कर ही रह गया सुख मौन, यह कौन। इसमें नक की मोती जब नक की मोती पर सूर्य की किरणें पड़ती है, तो वो मोती में डिफरेंस नहीं कर पा रहा, मोती और नक की वो बिंदी में यह देख करके सुख मौन रह जाता है। अगला है संदेह अलंकार, जहाँ संशय का बोध होकर, जहाँ एक वस्तु पदार्थ के गुण धर्म जाति आकार रंग के कारण उसमें दूसरी वस्तु पदार्थ संशय संदेह हो जाए, और संदेह हमेशा बना रहे, तो वो क्या हो जाएगा, संदेह हमेशा के लिए बना रहेगा, तो क्या हो जाएगा, संदेह अलंकार। और भ्रांति अलंकार में संदेह दूर हो जाता था, यहाँ पर हमेशा के लिए बना रहेगा। जिस पंक्ति व वाक्य से या की अथवा कि वो की दो शब्द का प्रयोग हुआ, वो क्या हो जाएगा, संदेह अलंकार। इसमें किन किन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, या की अथवा किवी की दो शब्दों का प्रयोग हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, किवी की दो का प्रयोग होगा, तो क्या हो जाएगा, संदेह अलंकार। अब देख लेते हैं एग्जांपल, ये है ओ सरस की बूंद, या फिर मुंजन मोती। अगर दूसरा है, ये काया है की शेष उसकी छाया है। ये विधा अथवा अथवा वरदान है। ये विधा मतलब विधा मतलब क्या होता है, अभिशाप या फिर वरदान है, किसी काम को जैसे होता है ना, तो उसको कहा जाता है। अब देख लेते हैं विरोधाभास अलंकार, जहाँ वास्तव में विरोध ना होकर केवल विरोध का आभास होगा, वो क्या होगा, विरोधाभास अलंकार। जिस पंक्ति में निषेधात्मक शब्द ना ना नी नहीं मत मना करना का प्रयोग होगा, वो क्या हो जाएगा, विरोधाभास अलंकार। जैसे ना खुद सोया ना मुझे सोने दिया, जब यहाँ पर ना वाला लगा हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, विरोधाभास अलंकार। जब से है आंख लगी तुम तब से ना आंख लगी, ना खुदा मिलाना ना बिस्मिल्लाह सनम, तो ये क्या हो जाएगा, विरोधाभास। अब देखते हैं मानवीकरण अलंकार को।
के अनुमान विकास जहाँ निर्जीव वस्तु पदार्थ को सजीवता का वर्णन हो, जहाँ अमानवीय वस्तु पदार्थ में मानवीय गुणों का समावेश हो, जहाँ जड़ पदार्थों में चेतना की आपूर्ति हो। क्या हो जाएगा? विकरण अलंकार। जैसे आसमान सो रहा है, तो इसमें तो आसमान क्या हो, निर्जीव वस्तु, उसको सोना सो रहा है। यहाँ पर क्या सजीव के गुण जैसा वर्णन कर रहा है। बादल रो रहे हैं, इसका मतलब थोड़ी ही कि रो रहे हैं, मतलब सजीव जैसा बोध हो रहा है। निर्जीव फूल मुस्कान बिखेर रहे हैं। सुनो ये संगमरमर की दीवारें आगे नहीं है कुछ भी तुम्हारे, मतलब क्या हो गया कि हम इसको आगे आगे कौन सजीव चलता है। पेड़ लज्जित हो रहे, पेड़ अब लजात हो रहे हैं, तो इसका क्या हो रहा है, सजीव जैसा उसका व्यवहार करवा रहा है। अब लास्ट देख लेते हैं प्रतीप अलंकार। प्रतीप अलंकार उल्टा, जहाँ पर उल्टा प्रतीप अलंकार उपमा अलंकार का उल्टा होता है। जहाँ उपमा उपमान के स्थान पर उपमेय का वर्णन हो, जहाँ उपमान वो उपमेय का स्थान परिवर्तित किया जाए। जैसे नेत्र के समान कमल, नेत्र के समान कमल क्या हो जाएगा, प्रताप प्रताप प्रतीप अलंकार। कमल के समान नेत्र उपमा अलंकार है। देखो दोनों में अंतर हो जाता है। कमल के समान नेत्र, कमल के समान नेत्र और नेत्र के समान कमल, दोनों में क्या होता है, अंतर होता है, उल्टा दिया गया है। नोट उपमा अलंकार का प्रतीप अलंकार, दोनों में वाचक शब्द समान होते हैं। दोनों में वाचक शब्द क्या होगा, समान होगा। जैसे से सा सी सम समान सरिस तुल्य, ये जैसा हो वैसा, ये सब लगा रहेगा तो क्या होगा, प्रतीप। अब अब एक क्वेश्चन पूछते हैं। जहाँ तारों से सजल क्रांति में अलंकार है, चांद तारों की सहज क्रांति में अलंकार है। कौन सा अलंकार है? फर्स्ट उपप्रास अलंकार, दूसरा उपमा अलंकार, तीसरा श्लेष अलंकार, चौथा उत्प्रेक्षा अलंकार। इसका सही आंसर जो भी होगा उसको कमेंट में लिखना है।